हाय हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल मैथ्स फॉर क्लास 8 to 12। टॉपिक्स जो है फंडामेंटल मैथ्स फॉर क्लास 8 to 12। हाँ दोस्तों, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोग भी इस वीडियो से देखने से वंचित ना रहें और लेटेस्ट जल्द से जल्द पहुँच पाए। आज देखने वाले हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम्स। ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स होते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी ये है रियल नंबर। पहला कैटेगरी जो है इसमें रियल नंबर है, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग जटिल संख्या बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है केवल 11th के लिए होते हैं। 11th के ऊपर वाली चीज़, यानी 10th प्लस 2 वाला मामला है। 10th के बाद इसका अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हम लोग इतना तक अध्ययन करते हैं। और वास्तविक संख्या जो है उनको भी दो कैटेगरी में रखा गया। रियल नंबर्स को भी दो कैटेगरी में रखा गया। पहला कैटेगरी है रेशनल नंबर। पहला जो है रेशनल नंबर, दूसरा जो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का मीन्स मतलब होता है कि जो रूट में रहे, रूट के अंदर वाले जितने भी संख्या होंगे सारे इरेशनल होंगे, और जो दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं करे और अनंत तक आते जाए नंबर। डेसिमल के बाद जो भी संख्या का भाग कभी नहीं टर्मिनेट होते हैं, तो ऐसी संख्या जो होते हैं ना अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। मैनली जो होते हैं रूट अंडर, जितने भी संख्या होते हैं रूट के अंदर सभी जो होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। और रूट के बाहर जितने भी संख्या होते हैं वो जो होते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होते हैं। 1/2 हो, -1/2 हो, 0 हो, 3/-3/2 हो, +4/5 हो, डॉट 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 etc। ये सारे नंबर्स जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। यानी रूट के अलावा जितने भी रियल नंबर्स का मेंबर जो बच जाते हैं ना वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। और परिमेय संख्या को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला जो है दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला भाग जो है इंटीजर नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और दूसरा जो है फ्रैक्शन नंबर, जो अंश और हर के रूप में रहता है। फ्रैक्शन का मतलब जो होता है ना अंश और हर के रूप में रहता है। हमेशा वो फ्रैक्शन अंश के रूप में, अंश बाय हर के रूप में रहेगा। एग्जैक्टली भाग नहीं लग सकता। इसी को हम लोग फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। यानी भिन्न संख्या इसी को बोलते हैं। हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं, अंश बाय हर के रूप में, अंश बाय हर के रूप में रहते हैं। इसी को हम लोग भिन्न संख्या बोलते हैं। और यहाँ से देखते हैं कि इंटीजर्स नंबर भी है पूर्णांक संख्या, उसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है वो नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, इसी को हम लोग नॉन निगेटिव नंबर भी बोलते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर, यही इंटीजर जो है ना इसी को नाम एक दे दिए हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर। यहाँ से हम लोग कह देते हैं कि इसी का इंटीजर का दूसरा भाग है
ये पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स और ये नॉन निगेटिव इंटीजर में बांट कर देते हैं, इस रूप में बांट देते हैं। और इसको भी हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर, नॉन निगेटिव नंबर या निगेटिव इंटीजर नंबर, है ना, इसी तरह से होते हैं। या तो इसे होल नंबर्स कहते हैं, है ना, या निगेटिव नंबर कहते हैं। निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर मिला के जो होते हैं इंटीजर्स का निर्माण होते हैं। और होल नंबर्स को या तो नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं। इंटीजर्स नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर, यानी बिना माइनस वाला, जीरो से लेकर प्लस वाला जितना वैल्यू है सभी को कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर। और निगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? जिसमें ऋणात्मक माइनस का चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ये जो है ना इसे धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। और होल नंबर को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। पहला जो है नेचुरल नंबर है और दूसरा जो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, और दूसरा जो है जीरो है यानी शून्य है ना। तो इसी तरीका से हम लोग देखते हैं कि ये यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है वास्तविक संख्या, पहला भाग जो है वास्तविक संख्या और दूसरा भाग क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जटिल संख्या जिसे हम जटिल मानते हैं, जटिल संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से। और वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है रेशनल नंबर है, जिसे हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और ये जो है प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या ये हुआ है ना। तो रियल नंबर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है रेशनल नंबर से परिमेय संख्या कहलाते हैं, और दूसरा भाग जो है अपरिमेय संख्या होती है, यानी रूट के अंदर वाले जितने भी मेंबर्स आएंगे संख्या का नंबर सिस्टम में जितने भी मेंबर रूट के अंदर वाला होगा, रूट के अंदर वाले, और रूट के अंदर में पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा कंडीशन आएगा। तो रूट के अंदर में जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे जनरली। और दशमलव के बाद कोई भी कोई भी संख्या के दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट नहीं करे और अनंत तक आते रहे तो ऐसी संख्या को भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी इरेशनल नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे सटीक एग्जाम्पल से है कि रूट अंडर नेगेटिव, कि रूट अंडर जो नेगेटिव वाले मामले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्या। ऐसा होता नहीं है लेकिन मानते हैं। रूट अंदर में जितने भी नेगेटिव, रूट अंडर नेगेटिव वाला जितना भी यूनिवर्स में नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, जटिल संख्या कहलाते हैं, है ना। यानी पूरे यूनिवर्स में हम देखते हैं कि रूट अंडर जो नेगेटिव वाली संख्या आते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जटिल संख्या बोलते हैं, है ना। और ये जो होते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जितने भी संख्या हैं केवल रूट अंडर नेगेटिव वाले को छोड़ करके यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स रिमेनिंग रह जाते हैं, बच जाते हैं, उस सारे नंबर्स को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी रूट अंडर नेगेटिव वाली संख्या के अलावा यूनिवर्स में बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला टाइप्स जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर का सबसे सटीक एग्जांपल हम लोग
अभी दिए हैं कि रूट अंडर, जनरली रूट अंडर जितने भी संख्या होते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि दशमलव के बाद जो है ना इसका वैल्यू ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट ना ही तो अंत होता है। कभी दशमलव के बाद नहीं तो इसका वैल्यू कहीं अंत होता है और नहीं तो कहीं रिपीट करता है। इसीलिए ऐसा कंडीशन जब ये आए दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट नहीं करे और अनंत तक आते जाए तो वैसे कंडीशन में उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं ऐसे कंडीशंस में। और रेशनल नंबर्स को भी हम लोग दो भागों में अध्ययन करते हैं। पहला टाइप जो है इंटीजर्स नंबर है, पहला टाइप जो है इंटीजर्स नंबर से पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है हमेशा सिंपलेस्ट नंबर रहेगा, ना ही फ्रैक्शन में रहेगा और ना ही रूट में रहेगा, हमेशा सिंपलेस्ट नंबर से लेके आएगा। इंटीजर्स नंबर का सबसे सटीक एग्जांपल से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0, -1, -2, -3, ... प्लस इन्फिनिटी, ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये पूर्णांक संख्या होते हैं। और यदि कहीं से कोई पूछ दे कि 0 और 1 के बीच में कितने पूर्णांक संख्या होंगे तो हम लोग का आंसर होगा एक भी नहीं। क्या? एक भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इरेगुलर नंबर्स, इट इज ए रेगुलर नंबर, लगातार संख्या होते हैं। -1 के बाद 0 आएंगे, 0 के बाद 1 आएंगे, उन दोनों 0 और 1 के बीच में एक भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करता है। इंटीजर्स में ऐसा है कि इंटीजर्स में दो संख्या, लगातार दो संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या नहीं होते हैं। और इस फ्रैक्शन में तो कितना होते हैं कोई संभव नहीं है, संभव है, अनइनफाइनाइट होते हैं। दो फ्रैक्शन संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या होते हैं। तो भिन्न संख्या जो होते हैं हमेशा डेसिमल रूप में होते हैं, उसका डिवीजन जो होता है हमेशा डेसिमल में आता है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग उसको भिन्न संख्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। और इंटीजर्स नंबर को भी हम लोग दो तरीका से अध्ययन करते हैं, होल नंबर्स, यानी यहाँ से निगेटिव नंबर्स को यदि उठा के यहाँ रख दें तो केवल 0 के अलावा पॉजिटिव संख्या बच सकते हैं, और इन्हीं को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। यानी होल नंबर्स का सबसे सटीक एग्जांपल से 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। और होल नंबर्स भी एक रेगुलर नंबर होते हैं, लगातार संख्या आते हैं, रेगुलर नंबर कहलाते हैं। 0 के बाद जस्ट 1 आते हैं, 1 के जस्ट 2 आते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच में यदि कोई पूछे कितने होल नंबर्स होंगे तो हम लोगों का आंसर होगा कि केवल एक आंसर होंगे। और क्या होगा? 1 और 0 और 3 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे तो 1 और 2 केवल 2 नंबर्स होंगे, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज ए रेगुलर नंबर, लगातार संख्या होते हैं। और ये तो शून्य होते हैं तो सब जानते हैं। और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इसी शून्य को उठा के यहाँ रखें तो केवल पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, इसको पॉजिटिव संख्या भी बोलते हैं, या करके पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं इसको हम, ये पॉजिटिव नंबर्स भी कहलाते हैं, धनात्मक संख्या, है ना। इसका सबसे सटीक एग्जांपल से 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट, है ना। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसको सूचित करते हैं कैपिटल N से सूचित करते हैं कैपिटल N से करते